कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजना यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरिनाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज महाशिवरात्रि है, तो कौन बता सकता है आज क्या होता है? आज क्यों महाशिवरात्रि मनाते हैं हम? और किसको पता है क्या क्या है? तो वह आज फाल्गुन मास के इस महीने में कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है, तो उसी तिथि पर ये महाशिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे तो देखा जाए तो हर महीने के चतुर्दशी को शिवरात्रि आती है, वो भी भक्त मनाते हैं, पर ये शिवरात्रि बहुत ही विशेष है। इसके 3 कारण हैं। एक कारण है जो भगवान शिव जी हैं, उनका सिंहवासिनी पार्वती, उनका क्या हो गया था? विवाह हुआ था। बहुत से लोग मतलब जानते होंगे, नहीं पता नहीं, मतलब जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, ऐसे अलग अलग त्यौहार मनाते हैं ना, तो बहुत से लोग मतलब जिन्होंने जाना नहीं हो तो वो ऐसे भी सोचते होंगे कि शिव जी का जन्मदिवस तो शिवरात्रि मनाते, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हाँ, उनका एक प्रकटीकरण हुआ था इस तिथि पर, वो है शिवलिंग। इस धरातल पर शिवलिंग का स्थापना हुई थी, यानी प्रकटीकरण हुआ था। ये दूसरा कारण है। और एक कारण है कि इसी मुहूर्त पर शिवजी ने क्या किया था? हलाहल विष का प्राशन किया। समुद्र मंथन लीला पता है सबको? तो इस समुद्र मंथन के लीला में क्या हुआ था? विष निकला था, हलाहल विष, तो उसे प्राशन किया था। तभी उनका नाम क्या हो गया? नीलकंठ।
तो ये वास्तविक उदाहरण नहीं है। यह नीलकंठ नाम उनको देने का ये वास्तविक ये बाहरी कारण है। वास्तविक उदाहरण ये है, उसका मतलब कारण ये है कि वैष्णवानां यथा शंभो, एक श्लोक में आता है कि वैष्णवों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ कौन है, शिव जी हैं, भगवान के अति प्रिय भक्त। तो वो क्या करते हैं, आपने सभी ने देखा है ना, तपस्या करने के लिए बैठते हैं। हम जब तपस्या करने बैठते हैं तो किसका ध्यान करते हैं, हम अपने अपने इष्ट देवता जो भी है उनका ध्यान करते हैं ना। जैसे अभी वैष्णव है, वो क्या करेंगे, ध्यान करने के समय भगवान हरि का नाम लेंगे, गौरांग का नाम लेंगे, नित्यानंद प्रभु का नाम लेंगे। ऐसे ही शिवजी भी ध्यान करते हैं और उनके हाथ में भी माला है। वो क्या करते हैं, प्रभु राम का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। ऐसे एक गीत में बताया गया है, ब्रह्मा बोले चतुष्मुखी कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखी राम राम हरे हरे। तो महादेव शिवजी अपने पंचमुख से क्या करते हैं, राम का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि लिंग, जैसे वास्तविक देखा जाता है तो बहुत सारे लोग शिवलिंग का अलग अर्थ निकालते हैं। लिंग ये क्या है, एक चिन्ह है। बहुत से लोगों का मतलब वाद विवाद होता है, आप बहुत लोगों ने उसका क्लिप भी देखा होगा कि लोग ये मतलब जैसे कि गुप्त अंग की पूजा करते हैं। क्या है हिंदू धर्म में, क्या चलता है, वास्तविक उसका अर्थ ये है कि गुप्त अंग नहीं है, वो शिवलिंग है, वो भगवान शिव का एक चिन्ह है। इसका उदाहरण ऐसे दिया गया है कि ये जो सृष्टि है ये क्या है, पार्वती माता है, उनकी शक्ति है। और उसके ऊपर महाविष्णु जब अपना दृष्टिक्षेप करते हैं और पृथ्वी से लेकर भगवान महाविष्णु के आँख से जो भी उनकी जो मतलब दृष्टि का जो प्रकाश है, वो जो क्या है, उसको शिव कहा गया है, सदाशिव। तो जब ये सृष्टि है और सृष्टि के ऊपर महाविष्णु के जो दृष्टि है उसका जो प्रकाश आता है तो वहाँ पर वो स्थित होता है, तो उसे सदाशिव कहा गया है, इसी को शिवलिंग कहा जाता है। तो लोगों की गलत धारणा है कि हमारे हिंदू धर्म में गुप्त अंग की पूजा की जाती है, ऐसा नहीं है। तो एक ये चिन्ह है। उसके बाद शिवजी कौन है, देवादिदेव महादेव कहते हैं। और बहुत सारे लोग मतलब अभी रैप सॉन्ग वगैरह आया है तो मैंने लिखा था वो मिला दिया, एक गाना है क्या, आग लगे कुछ है और बाबा तो मस्त है, ऐसा कुछ है। रैप सॉन्ग में दिखाया गया है कि भांग के पत्ते उसको पाउडर करो, चिलम में डालो और फूको, तो बाबा भी ऐसे ही हैं। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। एक तरफ शास्त्र बता रहे हैं कि शिवजी कौन है, वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव है, वो वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग बता रहे हैं क्या है कि वो भांग पीते हैं, चिलिम फूकते हैं, गलत है, नरक में जाएंगे जो बता रहे हैं वो लोग। और वो सोचते हैं ऐसे, क्योंकि वैष्णव कभी भी
ऐसे नियमों का उल्लंघन कभी नहीं करते, क्योंकि ये धारणा बता रहे हैं, क्योंकि वो शिव जी को जाने नहीं है। अगर सही शास्त्र जो भी व्यक्ति पढ़ता है उसको पता चलता है। कृपया आगे आइएगा, पीछे जगह नहीं है। तो जैसे अभी आ रही है होली, जय जय शिव शंकर काटा लगे ना कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। ये ठीक है? आप सब लोग कहेंगे अभी नहीं, ठीक नहीं, क्योंकि ये ठीक है नहीं, क्योंकि एक वैष्णव की हम क्या कर रहे हैं, वैष्णव के प्रति हम अपराध कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का जो भी अपराध करता है उसे नरक में भी जगह नहीं। तो आप भी तो अभी समझ गए होंगे, जो भी नहीं समझे वो उनका हाल है। तो शिवजी कौन है? एक वैष्णव है और एक भगवान की सेवा में एक विशेष व्यक्ति है। जैसे हम देखते हैं कि पाठशाला में बदमाश नालायक बच्चे होते हैं ना, नालायक एक गाली नहीं है, इसको हम विस्तार रूप से देखते हैं ना लायक, मतलब जो लायक नहीं है वो, मतलब पढ़ाई करने में लायक नहीं है, बड़ों का आदर करने में लायक नहीं है, इसको नालायक है। तो ऐसे बच्चों को एक विशेष शिक्षक के हाथ में दिया जाता है। वहाँ के जो मुख्याध्यापक रहते हैं वो कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनके लिए आप ही ठीक हो, आप ही उनको सीधा कर सकते हैं। और वो भी, और उसके लिए क्या करते हैं, एक विशेष शिक्षक को नियुक्त किया जाता है ना। एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं तो एक विशेष शिक्षक होता है और कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, उनको अलग अलग इसमें बिठाकर पढ़ाया जाता है। ऐसे ही विशेष कार्य शिव जी को दिए गए हैं। जैसे एक हम अभी शुरू में बताया, विष को प्रसन्न किया, और दूसरा क्या है, उनके मंडली में कौन रहते हैं? भूत, प्रेत, पिशाच, डायन, चेटकिन और ब्रह्म राक्षस वगैरह सब उनके पाठशाला में। तो ये विशेष कार्य उनको दिया गया है, उनको संभालना। जो भी भगवान का द्वेष करते हैं, इस धरातल पे उत्पात मचाते हैं, जिनकी मनस्थिति ठीक नहीं है, ऐसे लोगों को उनके पास दिया गया है, क्योंकि वो योग्य एक शिक्षक है जो उनको अच्छे से संभाल सकते हैं। तो इस तरह से उनका कार्य है। और उनका प्राकट्यकरण कैसे हुआ? शिवजी का प्राकट्यकरण हुआ, उनका जन्म नहीं हुआ। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद ब्रह्मा जी मतलब महाविष्णु के नाभि कमल में जो डंडी है उसमें ऊपर नीचे कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है क्या है, कैसे, मतलब क्या करें। तब उनको एक शब्द उनको सुनाई दिया, तब ब्रह्मा जी जाकर तप करते हैं, और तप करने के बाद वहाँ पर कौन आते हैं? भगवान प्रकट होते हैं, और उनको कहते हैं कि आप क्या करो, सृष्टि की निर्मिति करो। तब वो क्या करते हैं? चतुष्कुमार उनको प्रकट करते हैं। चतुष्कुमारों को प्रकट करने के बाद चतुष्कुमार कहते हैं कि भाई उनको बताते हैं कि अभी अब क्या करो, विवाहित हो जाओ और उत्पत्ति करो। तब वो बोलते हैं कि नहीं, ये हमारी बस की बात नहीं है, हम मतलब जैसे हैं वैसे ठीक है। तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। ये कथा बहुत लंबी है, बहुत मतलब इसके ऊपर हम बहुत दिन तक प्रवचन कर सकते हैं, पर हमको आगे जाना है, इसलिए हम इसको ये कर रहे हैं। तो तब ब्रह्मा जी को क्रोध आता है, पर वो क्रोध प्रकट नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर क्रोध वो होता है, और वो क्रोध को यहाँ से प्रकट करते हैं।
और वहाँ पर क्या होता है, एक नन्हा सा बालक प्रकट हो जाता है, और वो कौन है? रुद्र। रुद्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रह्मा जी का क्रोध उनके भ्रुकुटी से निकल के आया और वो आक्रोश कर रहे हैं, मतलब आक्रोश नहीं, गर्जना कर रहे हैं, जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। और ये कौन करता है? शिव जी करते हैं। इसीलिए बताते हैं ना कि भाई ऐसे कार्य मत करो कि शिव जी का तीसरा आँख खुल जाए, क्योंकि वो बहुत ही मतलब तीसरी आँख खुल जाएंगे तो भस्म हो जाएंगे। तो ये उनका प्रकटीकरण है। और शिव ये क्या है? शुभ और मंगल में है। शिव तत्व अभी हम देखते हैं कि शिव जी कौन है? मनुष्य तो है नहीं, क्योंकि उनको ये 3 गुण लगते नहीं हैं। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है शिव तत्व मतलब जीवात्मा है नहीं, और वो भगवान भी नहीं है। हम जैसे कि मंगल आरती में आते हैं और 10 नामापराध पढ़ते हैं, उसमें दूसरे श्लोक में बताया गया है, क्या है? ब्रह्मा, शिव ब्रह्मा आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र नहीं समझ। ये भी अपराध है, मतलब वो भगवान के समान भी नहीं है और उनसे अलग भी नहीं है। तो ये उनका तत्व है। यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि गुणाधीश। गुणाधीश मतलब गुणाधीश किसे कहा गया है? भगवान को। भगवान गुणाधीश हैं, भगवान श्री कृष्ण गुणाधीश है, और हम सब गुणाधीन हैं। हम क्या होते हैं? गुण में बंदिस्त हैं, जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसके बाद आता है तीसरा गुणातीत। ये गुणातीत क्या है? न सत्व है, न रजो है, न तमो है। इसीलिए शिव जी को निर्गुण कहा गया है। इसका मतलब यह है, निर्गुण मतलब क्या है? ये 3 गुण उनमें नहीं है। वो कैसे हैं? शुद्ध तत्व में आते हैं। निर्गुण और निर्गुण मतलब उनमें कुछ गुण नहीं है, ऐसे नहीं है। गुणहीन जो है उसमें गुण नहीं है, ऐसे कहा जाता है। और वो कैसे हैं? दिव्य हैं। आगे भागवत में शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि मतलब उनकी वार्तालाप चल रही है। वो बताते हैं कि ये शिव जी के जो भक्त हैं बहुत ही अमीर होते हैं, और कृष्ण भक्त जो है वो बहुत ही गरीब होते हैं, भिक्षुक जैसे, मतलब उनका मतलब एकदम स्तर नीचे होता है। तो ये ऐसे क्यों है वो उनको पूछ रहे था। शुकदेव गोस्वामी वहाँ पर बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो शिव जी की आराधना ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। और शिव जी क्या है? आशुतोष। वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको भोले भी कहा जाता है। और बहुत ही भोले हैं, जो भी मांगता है उसको तथास्तु दे देते हैं। और ऐसे करने से क्या होता है, जैसे मतलब ये भागवत में है, हम नहीं कह रहे हैं कि ये जो शिव जी के जो भक्त हैं, जो तथाकथित भक्त, मतलब सच में अगर भगवान शिव को जानकर जो भक्ति कर रहा है तो वह उनसे यही मांगेगा जो उनको प्रिय है। वास्तविक हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ में लगा है उसकी कुछ ना कुछ इच्छा है। जैसे कोई एक लड़का है, वो इच्छा करता है कि मुझे अच्छी जॉब लग जाए, नौकरी मिले, छोकरी मिले, और कोई है घर मिले, गाड़ी हो, बंगला हो। लड़कियां हैं कि अच्छा पति मिले और अच्छा मेरा घर हो, अच्छे सास ससुर मिले ताकि मुझे कुछ डांट ना पड़े। ऐसे मतलब बहुत सारे मतलब
बच्चे हैं वो मतलब भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि मेरी परीक्षा अच्छी जाए, तो मराठी में बोलते हैं देवा मला पास कर। वो जाके भगवान के पास बोलते हैं देवा मला पास कर। भगवान पीछे से बोलते हैं गाढ़वा आदि अभ्यास कर। सब बोलते हैं भगवान मुझे पास करो, पर भगवान बोल रहे हैं और हमको सुनाई नहीं देते क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं। और बोल रहे गधे पहले पढ़ाई करो तभी तो पास होंगे, क्योंकि पेपर भगवान लिखने के लिए नहीं आएंगे, पेपर तो हमको ही लिखना है। तो यह स्थिति है। और ऐसे भौतिक जगत में बहुत सारे हम देखते हैं कि अहंकारी लोग हैं। जैसे भगवान, हरे कृष्णा, आप अंदर आ सकते हैं, कृपया प्रभु आगे आइए, आइएगा, पीछे खड़े हैं बहुत सारे भक्त पीछे खड़े हैं, आइएगा आइएगा। तो भौतिक जगत में हम किससे घिरे हुए हैं? अहंकार से। हम अहंकार से घिरे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, कभी भी जब कोई गलती करता है तो हम अपनी गलती मानते नहीं हैं। हम क्या कहते हैं कि नहीं मैं सही हूं, वो गलत है। क्यों? ऐसा होने की वजह क्या है? क्योंकि जैसे कि बताया जाता है कि अगर एक किसी के व्यक्ति के रीढ़ के हड्डी में अगर स्टील का रॉड अगर डाल दिया गया है तो वो झुक पाएगा क्या? नहीं। उसी तरह इस भौतिक जगत के व्यक्ति के रीढ़ के हड्डी में अहंकार का रॉड फंसा हुआ है, इसीलिए वो झुकता नहीं है। और जब भी भगवान के मंदिर में भी जाता है तो सोचता है आजू बाजू नमस्कार करने के लिए, मतलब झुकने की कोशिश बहुत मतलब सोच समझ के, मतलब कैसे क्या क्यों, पर इच्छा बहुत है, मांगते रहते हैं हम। पर वास्तविक स्थिति है कि हमें क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है, इसको हमें समझना चाहिए। हम जब भी किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाते हैं या भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें क्या मांगना चाहिए ये भी बताया गया है। जैसे हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि हम श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में एक भक्त आते थे और वो अभी ब्रह्मचारी भी बन गए, तो उनकी कथा हम पहली बार सुनते थे। तो वो वहीं पे एक शिव जी का मंदिर है, उसी मंदिर के बगल में वो हर रोज़ मंदिर में जाते थे, शिव जी के मंदिर में जाते थे और ऐसे लगातार करते रहे। फिर एक भक्त उनको मिले और उनको बताया कि भाई यहाँ पर एक इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पर राधा कृष्ण की भक्ति होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है, प्रवचन होता है और वहाँ पर कथाएँ होती हैं। तो एक दिन आ गए, वो वहाँ आए और फिर वो मंदिर आने लगे, हमेशा मंदिर में आने लगे और एक सुंदर भक्त बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। और वो अपने कभी मतलब जैसे उनको पूछा गया कि आप कैसे आए, तो मैं पहले तो शिव जी के मंदिर में जाता था, तो वहाँ पर मैं एक प्रार्थना करता था। वो क्या प्रार्थना करते थे? भगवान शिव, आपको सबसे प्रिय जो है वो मुझे प्रदान कीजिए। उन्होंने क्या मांगा? आपको सबसे जो प्रिय है वो मुझे दे दो। तभी उन्होंने बोला कि मैंने शिव जी से ये मांगा और उन्होंने अपने लिए जो सबसे प्रिय है उनके पास उन्होंने मुझे भेज दिया। तो ऐसे हमें मांगने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि भौतिक जगत में हम बहुत ही दुखमय स्थिति में हैं और इस दुख से कोई भी मतलब इच्छा, अपनी जो इच्छा है भौतिक इच्छा, हमें इस भवसागर से मुक्त नहीं कर सकती। तो इस भवसागर से मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हे भगवान, हमें वही ज्ञान प्रदान करो जिससे हम इस भौतिक जगत से परे जाकर आपकी प्रेमामयी भक्ति कर सकें और आपके सेवा में संलग्न हो सकें। तो यहाँ पर भोलेनाथ कितने मतलब दयालु कृपालु हैं, यहाँ पर एक कथा के द्वारा बताया गया है। तो एक राक्षस थे वृकासुर, तो वो
भगवान शिव जी की आराधना करने लगे और तपस्या करने लगे। तपस्या करते 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 बहुत से दिन गुजरने के बाद शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने बोला कि वत्स मांगो, आपको क्या चाहिए। तब उन्होंने ऐसे उंगली कर दी, बोले क्या है? तो मुझे पार्वती चाहिए, क्योंकि ये इतनी सुंदर है कि मेरा मन उसके ऊपर आ गया है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। क्षमा करें, मैंने गलत बोला। उन्होंने वर मांगा। वर मांगा तो वर में उन्होंने ऐसे मांगा कि मैं जिस किसी व्यक्ति के सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो ये वर मांगने के बाद शिव जी ने क्या किया, उसको वर दे दिया। वर देने के बाद वो बोलने लगे, अभी हाथ में खुजली आनी शुरू हो गई उनके, तो वो शिव जी के पीछे ही भागने लगे। बोले भाई तुमने मेरी तपस्या की और मैं प्रसन्न हो गया, आपको वर दिया, आप मेरे ही पीछे लगे हो। हाँ, मैं अभी आपके सर पे हाथ रखूंगा, आप भस्म हो जाओगे, उसके बाद पार्वती मेरी हो गई। तो इसलिए उनके सर पर हाथ रखने के लिए वो उनके पीछे लग जाते हैं और शिव जी मन में ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपया आप ही इस क्या है मुसीबत से छुटकारा दे सकते हैं। तब भगवान आते हैं और बोलते हैं कि आप निश्चिंत रहो, आप निकल जाओ, मैं देख लूँगा। तब वो एक ब्राह्मण के रूप में वहाँ पर आते हैं और वृकासुर के सामने खड़े हो जाते हैं। बोलते हैं, अरे इतने जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? उन्होंने, भाई शिव जी यहाँ से चले गए हैं, उनके सर पे हाथ रखने के लिए। मैं क्यों? नहीं, उन्होंने मुझे वर दिया है कि मैं किसी के भी सर पे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। किसने? शिव जी ने आपको वर दिया। हे बाबा, तुमने किसकी बात सुनी? अरे वो अपनी पत्नी को एक छोटा सा आसरा नहीं दे सके, एक घर नहीं दे सके, उन्होंने इतना बड़ा वरदान दिया आपको। बोला अभी कैसे पता चलेगा इसका वरदान का? है ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे कर नहीं सकते हैं। आप एक बार कोशिश करके देखो, सोचो सोचो सोचो। तो वृकासुर बोला, हाँ सोचता हूँ। मैंने अपने सर पे हाथ रख दिया और फिर वो भस्म हो गए। तो ये किनके मंडली के थे? शिव जी के मंडली के ही थे, राक्षसगण। पर वो इतने दयालु हैं कि वो जो भी वर मांगते हैं देते हैं। इसी तरह इस श्रीमद् भागवत में जो कथा हम बता रहे थे कि उनके भक्त अमीर होते हैं, तो ऐसे ही वरदान भगवान देते रहते हैं, इसी कारण वो होते हैं। पर कृष्ण भक्त इस सभी की कामना नहीं करते, वो केवल भगवान की सेवा, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए ही भक्ति करते हैं और उनकी कुछ इच्छा नहीं होती है। जैसे हमने बताया कि जैसे शिव ब्रह्मा आदि देवों को, मतलब वैसा ही एक श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टकम में, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। यहाँ पर क्या बताते हैं चैतन्य शिक्षाष्टकम में? चैतन्य महाप्रभु अपने अष्टक में बता रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरी। ये वैष्णवों का क्या होता है? भगवान के चरणों में प्रार्थना होती है। तो इसीलिए वैष्णव बहुत ही सरल और सादे। ऐसे ही और एक कथा आती है, वह कथा है लंकाधिपति रावण। तो उनको अपने शक्ति पर बहुत ही मतलब गर्व होता है और वो कैलाश पर्वत पर आते हैं, जब भी देखते हैं बोले ये कैलाश तो बहुत मतलब सुंदर है, हम एक काम करते हैं इसको उठाकर लंका लेके जाए। और वो क्या करते हैं, कैलाश को
हिलाने लगते हैं, उसके नीचे हाथ डालकर हिलाने लगते हैं। और शिव जी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं और हिले हैं। तो उन्होंने देखा ये क्यों हिल रहा है, कैसे क्या। तब देखा तो ये भी उनकी ही मंडली के थे। देखा और उन्होंने क्या किया, अपना पैर नीचे दबा के रख दिया। तब रावण जी ने रावण ने जो कैलाश पर्वत उठाने के लिए जो हाथ डाले थे, वो कैलाश के नीचे आ जाते। कैलाश के नीचे आ जाकर वो दब जाते हैं और तब चिल्लाने लगे थे, हे प्रभु बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है। तभी फिर शिव जी अपना पैर हटाते हैं। तब अब शिव जी को प्रसन्न कैसे करें, तब वो रुद्र वीणा को बजाते हैं, अपने घायल हाथों से रुद्र वीणा को बजाते हैं और शिव जी को प्रसन्न करते हैं। तब शिव जी कुछ क्षण पहले ही वो कैलाश उठाने की कोशिश में थे, अभी उस घायल हाथ से रुद्र वीणा बजाई और शिव जी को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद फिर शिव जी, भोलेनाथ मैं हाजिर हूँ, बोलो आपको क्या वर चाहिए। तब वो उनको कहते हैं कि देखो भोलेनाथ, आपके दरबार में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता, तो आप मुझे एक वर दीजिए कि मैं जब भी संकट में हूं, मैं आपको जब भी पुकारता हूं, तब आप वहां पर उपस्थित होने चाहिए मेरे मदद के लिए। तब शिव जी उनको तथास्तु दे रहे हैं और उन्हीं की एक लीला है, उनको क्षमा करें। मधुमक्खी आ गई, वो तकलीफ दे रही थी यहाँ। तो उनकी और एक कथा है, शिव जी की एक लीला है वहाँ पर रावण जी के साथ। रावण शिव जी को प्रसन्न करते हैं और शिव जी उनको कहते हैं वर मांगो। शिव जी को वो बोलते हैं कि मेरा मन पार्वती के ऊपर आया है और मुझे पार्वती दे दो। तब शिव जी बोलते हैं ठीक है, अभी वर देने की मैंने आपको आश्वासन दिया है तो देना पड़ेगा। तो पार्वती को कहते हैं जाओ। तब रावण पार्वती को उठाकर कंधे पर लेते हैं और जाते रहते हैं और पार्वती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि ये तो ढेरे भोलेनाथ, वैसे ही मैंने इनसे विवाह किया है, इनकी बात तो मुझे माननी पड़ती है, तो मैं इनके साथ जा रही हूँ, तो आप ही कुछ उपाय कीजिए। तब भगवान कहते हैं तो हम तो ऐसे काम में माहिर हैं, एवर रेडी। वो आ जाते हैं एक ब्राह्मण के रूप में और जब देखते हैं कि ये ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर रहे हो, किनको लेके जा रहे हो। बोलते हैं मैंने शिव जी की आराधना की, तपस्या की, वो प्रसन्न हो गए और मैंने उनसे पार्वती को मांगा तो उन्होंने दे दिया। आप भी ना एकदम भोले हो, बुद्धू हो, आपको इतना भी समझ में नहीं आता है। बोले क्या हो गया, नहीं आप तो एकदम भोले हो। बोले रावण जी बोलते ज़्यादा भोले भोले मत बनो, मैं बहुत होशियार हूँ, इसीलिए तो पार्वती के लेके जा रहा हूँ। बोलते यही तो गड़बड़ है। अरे आपने शिव जी के पास पार्वती को मांगा और उन्होंने ऐसे ही उठा के दे दी आपको। ऐसा कोई है व्यक्ति जो सामने वाला आके अपनी पत्नी दे दो बोलेगा और आप वो पत्नी उठा के दे देगा। अरे आपको उन्होंने फंसा दिया। बोला ऐसे कैसे, तो बोलते ये तो पार्वती है ही नहीं,
पार्वती नहीं है, फिर ये कौन है? अरे ये तो उनकी हम शक्ल है। पार्वती वहां पर है मय दानव के पास, वहां पर जाओ, देखो उन्होंने आपको देना पड़ता है, इसलिए पार्वती को, असली पार्वती को वहां पर छुपाया और आपको नकली पार्वती दे रहे हैं। बोला हाँ, ऐसे कैसे? तो हाँ यही तो है। तो आप जाकर देखो, मैं दानव के पास जाओ, तो मैं पहचानूंगा कैसे पार्वती को? बोलते हैं वो मैं दानव की पुत्री है, उसका नाम है मंदोदरी। अब जाओ, जाकर थोड़ा सा मतलब पूछताछ करो, तब बोलते आप चलो चलो उधर जाओ, नहीं चाहिए हमको। और भगवान पार्वती जी को फिर से कैलाश भेज देते हैं और रावण जी चले जाते हैं। रावण वहाँ पर चले जाते हैं और देखते हैं, मैं दानव से पूछते हैं कि आपकी पुत्री है? तो है। क्या नाम है? मंदोदरी। तो मुझे उससे विवाह करना है। तब उनका विवाह होता है। और कथा में ऐसे बताया गया है कि आखिर तक उनको पता नहीं चला कि ये मंदोदरी है और पार्वती वो अलग है। पूरा जीवन उन्होंने उसको पार्वती समझ के ही उनके साथ में निकाला। तो इस तरह से शिव जी जब भी संकट में होते हैं तो वो क्या करते हैं? भगवान हरि की प्रार्थना करते हैं और उनको पुकारते हैं। वैसे हम जान सकते हैं कि शिव जी भगवान से कितना प्रेम करते हैं। ऐसे ही एक बार रावण और श्री राम का जब सीताहरण होता है, उसके बाद में जब युद्ध होता है, तब प्रभु राम रावण के सभी मतलब सगे संबंधी जो ये पुत्र है, भाई है, जो भी है, सबको खत्म कर देते हैं। तब वो देखते हैं कि सब लोग पड़े हुए हैं। वो जब संकट में है तो उनको याद आता है कि मैंने शिव जी से क्या किया था? एक वरदान मांगा था, तब उन्होंने मुझे तथास्तु कहा था। तब वो फिर से आह्वान करते हैं शिव जी को, शिव जी मुझे आपकी सहायता चाहिए, गरज है, आइएगा। तब शिव जी प्रकट हो जाते हैं। अब बोलते अभी आपको क्या करना है? मुझे इस समस्या से निकालना है। तब शिव जी कहते हैं मेरे पास एक उपाय है, मैं सिर्फ इस उपाय से आपको मदद कर सकता हूँ। बताओ क्या उपाय है? बोलते हैं आप सीता मैया को राम जी को सौंप दो। राम क्या कहा? बोला आप सीता मैया को राम जी को सौंप दो। बोला नहीं, आपने मुझे वचन दिया था कि संकट के समय आप मुझे मदद करेंगे। आप जाओ और राम से युद्ध करो, हरा दो उसको। शिव जी बोलते इसका कुछ फायदा नहीं है, मैं युद्ध कर लूंगा, मैं युद्ध कर लूंगा, पर मेरी हार निश्चित है। बोले ऐसे कैसे? बोलते हैं वो मेरे प्रभु हैं, प्रभु से भला कोई जीत सकता है? नहीं। तो मेरे पास एक ही सुझाव है, आप सीता मैया को प्रभु राम को सौंप दो, नहीं तो आपका अंत निश्चित है, कहकर शिव जी चले जाते हैं। तो इसमें भी हम बता सकते हैं, देख सकते हैं कि शिव जी कितने भगवान से एक निष्ठा से प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। इसका और एक उदाहरण बताया गया है कि शिव भक्त और हरि भक्त में वाद चल रहा था। कहते थे कि शिव भक्त कहते थे कि शिव जी श्रेष्ठ है, और हरि भक्त कहते थे कि वैष्णव श्रेष्ठ है, हरि श्रेष्ठ है। तब एक कंपटीशन रखा गया, दोनों में युद्ध करना है। कैसे? तीर चलाकर। और शिव जी के पास धनुष्य बाण था, धनुष्य था, और एक
हरि को भी एक धनुष्य दिया गया, और दोनों में क्या हो गया, अब हिंदी में क्या कह सकते हैं कॉम्पिटिशन को, प्रतियोगिता। तो इस प्रतियोगिता में हरि ने क्या किए, बाण मार मार कर शिव जी के सभी बाण नष्ट कर दिए, और एक अस्त्र छोड़ दिया शिव जी के पीछे, और शिव जी ने देखा कि अभी मेरा खैर नहीं है, तो वो उनके अस्त्र को प्रणाम करके वहाँ से भागने लगते हैं और अपने धनुष्य को छोड़ देते हैं, और वो धनुष्य आकर मिथिला में गिर जाता है। और मिथिला में धनुष्य गिरने के बाद ये एक अलग, मतलब हम एक कथा से दूसरे कथा में घुस रहे हैं, ये मतलब शिव जी का महत्व ही बताने के लिए कि भगवान से कैसे प्यार करते हैं, भगवान के ऊपर कितना उनका श्रद्धा होती है। तब मिथिला के राजा को पता चलता है कि एक धनुष्य यहाँ पर प्रकट हुआ है, तब उसको लाने की योजना करते हैं, और त्रेता युग के सैनिकों को भेजा गया है वहाँ पर उस धनुष्य को लाने के लिए। और धनुष्य को उठाने की कोशिश करते हैं, कुछ सैनिक देखते हैं, प्रयास करते हैं, होता नहीं है। तब वर्णन ऐसा है कि 300 से अधिक सैनिकों ने उस धनुष्य को बहुत प्रयास के बाद उठाते रखते तो एक भवन में लेके आते हैं और वहाँ पर रखा जाता है, और वो पता चलता है कि ये धनुष्य किनका है, शिव जी का है। क्या नाम है उसका? मीना कपूर, तो मुझे याद नहीं है, पूछना पड़ा। तो उस धनुष्य की वहाँ पर क्या होती है, पूजा होती रहती है। और एक दिन ऐसे होता है कि सीता मैया का वर्णन आपने तो सुना है कि सीता मैया कितनी कोमल है, और मतलब उसका वर्णन ही अलग है, एक फूल के पोंगली के जैसा, इतनी कोमल। और वो अपने सखियों के साथ बगीचे में फूल तोड़ते रहते हैं, और फूल को तोड़ते रहती हैं। तब सखियाँ बोलती हैं कि हे सीते, अभी हमारे हाथ में आने वाले जितने भी फूल हैं हमने तोड़ ली, और कुछ फूल बाकी हैं जो ऊपर हैं, तो आप कुछ कर सकती हैं, जैसे कि कोई एक लंबी छड़ी हो जिससे हम वो फूल को निकाल सकते हैं। तब सीता माता कहती हैं कि हाँ, मैंने एक छड़ी देखी है, जिसके आगे खड़े होकर मेरे पिताजी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, मुझे याद है, वो मैं लेके आती, और वो दौड़ दौड़ के चली जाती हैं और उस छड़ी को लेके आती है। वो छड़ी क्या है, वही शिव जी का धनुष। उसको आराम से ऐसे उठा के लेके आते हैं, फूल वगैरह सब ऊपर वाले फूल सब निकालते हैं, और निकाल के होने के बाद वो सखियों को पूछ रही है, और कहीं है फूल कुछ निकालने हैं, निकालेंगे, अभी छड़ी तो मिल गई है, निकालेंगे। तब ऐसे करते हुए सैनिक देख लेते हैं और अचंभित हो जाते हैं, बोलते हैं हम इस धनुष को लेके आते आते हमारी सीटी पीटी गुल हो गई थी, और ये सीता ने मतलब ऐसे एक छोटी सी छड़ी, जैसे एक बालक के हाथ में कागज का एक रोल बना के दिया है और वो घुमा रहा है, ऐसे घुमा रही है। वो दौड़े दौड़े चले जाते हैं और राजा के पास, और बोलते हैं कि आप जिस धनुष की पूजा करते हैं और जिसको लाते लाते हमारी पूरी मतलब सिटी पिटी गुल हो गई, उसको लेके सीता मैया खेल रही है। बोलते क्या पागल हो गए हो, धनुष वो शिव जी का धनुष है। नहीं, हमने सच में देखा। तब राजा भेज देते हैं अपने मंत्री को, और जाओ देख के आ जाओ। मंत्री आते हैं, देखते हैं, वो देख के उनका भी सर चकराता है, बोलते ऐसे कैसे हो गया। वो भी दौड़े दौड़े आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये बात सच है, जो सैनिकों ने बताई वो बात सच है कि सीता मैया क्या कर रही है, धनुष्य को आसानी से हाथ में घुमा रही है। तब राजा नाम
जनक राजा बोलते, भूलने की आदत है। तो जनक राजा भी आते हैं वहां पर और देखते हैं और वो सच में सोचने लगते हैं, जिस धनुष को उठाने के लिए मेरे हट्टे कट्टे सैनिक, मतलब जैसे आर्मी में भर्ती होना है तो ऐसे मतलब लल्लू पंजू को नहीं लेते हैं ना, हट्टा कट्टा होना चाहिए। तो ऐसे हट्टे कट्टे सैनिक हैं, 300 से 400 सैनिक मिलाकर भी उसको लाते लाते उनका पसीना निकल गया। ऐसे धनुष को सीता मैया हाथ में घुमा दी। तो अभी उनको दूरदृष्टि से वो सोचने लगते हैं कि अभी इसका मतलब विवाह करना है तो ऐसे व्यक्ति से करना हो जो इसकी बराबर है। तो ऐसे होते होते आपको सबको पता है कि स्वयंवर रचा जाता है, बहुत सारे मतलब सीता मैया विवाह के लायक बन जाती हैं। तो उनको तब बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं और बहुत सारों ने मतलब कोशिश करते हैं उस धनुष को उठाने की। सब राजा महाराजा हार जाते हैं। फिर वहाँ पर घोषणा की जाते हैं, त्रैलोक्य विजयी रावण पधार रहे हैं, लंकाधिपति, ऐसे घोषणा होती है। और रावण जी आते हैं और आकर उस धनुष्य को पकड़ते हैं, पकड़कर वो उठाकर उसके नीचे उंगलियां डाल नहीं देते हैं। तब सीता मैया देखती है, मैंने क्या सोचा था, अभी ये उठाएगा तो मुझे इसके साथ विवाह करना ही पड़ेगा। तब वो प्रार्थना करती है। तब शिव जी तुरंत वहां पर प्रकट होते हैं और उस धनुष में प्रवेश करते हैं। और वो धनुष इतना भारी हो जाता है कि रावण की उंगलियां उसके नीचे दब जाती है। अब दबकर इतना मतलब उसको दुख होता है और वो वहां पर गिर जाता है। तब सभी मतलब वो पहले धनुष उठाने के लिए आने के टाइम में सभी राजाओं का अनादर करके आते होते हैं, आपके बस की काम नहीं है, आप ऐसे हो बोल के आए रहते हैं। तब सब हंसने लगते हैं। फिर वहां पर कौन आते हैं? प्रभु राम। और जब सीता मैया की उनके ऊपर नजर पड़ती है तो वो स्तब्ध हो जाते हैं। वो आते हैं, धनुष्य को उठाते हैं, प्रतंजा उसके ऊपर चढ़ाने ही वाले होते हैं, उसको खींचकर उसको तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद इतनी घोर गर्जना होती है कि वो गर्जना पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक सुनाई देती है। पर उस सभा में बैठे एक व्यक्ति को वो गर्जना सुनाई नहीं देती। वो कौन है? कौन है? सीता मैया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु राम को वो देखती है तभी वो उनके प्रति आकर्षित हो जाती है और वो पूरे मतलब सृष्टि का भान पूरा छोड़कर उन्हीं के ऊपर अपना मन केंद्रित करके रहती है। इसीलिए वो सुन नहीं पाती है। तो ऐसे हैं प्रभु राम जिनके प्रति आस्था रखते हैं शिव जी। शिव जी का धनुष टूटा, शिव जी बहुत ही वहाँ पर शिव जी प्रकट हो जाते हैं, देखते हैं कि अरे वाह, मेरे प्रभु ने मेरा धनुष को तोड़ दिया। बहुत आनंदित हो जाते हैं और प्रभु का दर्शन करके वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि शिवजी इस ब्रह्मांड में किसी वस्तु के ऊपर या किसी रंग के ऊपर किसी पर भी मोहित नहीं होते। सिर्फ एक ही ऐसी मतलब हम चीज वस्तु नहीं कह सकते उसको, उसके ऊपर वो मोहित होते हैं। वो किस पर? मोहिनी पर। जब
हलाहल विष आ गया। उन्होंने उसको प्रसन्न किया। नीलकंठ में बताते बताते रह गया था ये बात। नीलकंठ उनका वहाँ पर उनको घोषित किया गया। तो वास्तविक में ऐसे बताया गया है कि हलाहल इतना मतलब इतना भयानक विष था, अगर वो विष किसी वस्तु पर गिरता भी है तो वो वस्तु वहीं पर भस्म हो जाती है। पर इसे शिवजी ने प्राशन किया और कहा गया है कि उन्होंने अपने कंठ में उसको जमा करके रखा है, वहीं पे धर के रखा है। पर शास्त्र में ऐसे बताया गया है कि ये तो बाहरी नाम है। नीलकंठ नाम उनको मिलने की वजह, शास्त्रोक्त वजह ये है कि वो हलाहल प्राशन करने के पहले नीलमणि, नीलमुकुट जो भगवान श्री कृष्ण है, जो माधव है, उनकी आराधना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं ये घनघोर जो मतलब भयानक विष है उसे प्राशन करने जा रहा हूँ, उसे पचाने की, उसे प्राशन करने की शक्ति मुझे दे दो। और वो प्रभु का नाम लेने लगते हैं। तो शास्त्र में ऐसे बताया जाता है कि जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसी क्षण भगवान हमारे जिह्वा पर उपस्थित होते हैं। तो इसी तरह जो घनश्याम वर्ण वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, वो उनके कंठ में प्रकट हो जाते हैं और उसी कारणवश उनका जो कंठ है वो नीला हो जाता है। इसीलिए ये शास्त्र के अनुसार उनका नाम नीलकंठ है। और ये विष प्राशन करने के बाद उनका जो कंठ है नीला हुआ, ये बाहरी कारण है। तो वो उस वक्त जब समुद्र मंथन हुआ तब उसके बाद अमृत निकला, अमृत निकलने के बाद अमृत का वितरण हो रहा था, तब वहाँ पर मोहिनी रूप धारण किया गया था। तब शिवजी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तब उस बात को याद करके वो भगवान को कहते हैं कि आपका मोहिनी रूप मुझे देखना है। और वो मोहिनी रूप उनके समय समक्ष प्रकट हो जाता है, प्रकट करते हैं भगवान। तो वो उनसे मोहित होकर उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं। तो ये क्यों बताया गया है? ये शास्त्र में इसका वर्णन इसलिए किए गए हैं कि तथाकथित लोग भगवान शिव को ही पूर्ण पुरुषोत्तम बताने की कोशिश करते हैं, पर शिवजी अपने इस लीला से बता रहे हैं कि मुझसे भी कोई है जिसकी मैं आराधना करता हूँ। तो ये इससे दिखाने के लिए ही भगवान को प्रार्थना करते हैं कि फिर से आप एक बार मोहिनी रूप धारण कीजिए। और ऐसे बताया गया है कि शिवजी का और एक कार्य है, वो धाम रक्षक के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर वर्णन है, शिवजी काम्य वन में कामेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पर स्थित है, और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के रूप में वहाँ पर उपस्थित है। मथुरा में मोहतेश्वर रूप में, मथुरा में मतलब ऐसे बताया गया है कि भगवान के जहाँ जहाँ पर भी धाम है वहाँ पर शिवजी उपस्थित है, उस धाम के रक्षा के हेतु, यह शास्त्र में बताया गया है। और गोकुल में नंदीश्वर महादेव के रूप में वहाँ पर स्थित है। और शिवजी यह भी इच्छा करते हैं एक बार कि भगवान की रासलीला वहाँ पर होती रहती है, और उनके मन में इच्छा आती है कि मैं एक बार भगवान के रासलीला में प्रवेश करूं। तब
उनको बताया जाता है कि आप इस रूप में वहाँ पर नहीं जा सकते, आपको स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा, एक गोपी का रूप धारण करके इस रासलीला में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। तब उन्हें बताया जाता है कि आप वृंदाकुंड में स्नान करो और उसके बाद आप वहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। तब शिवजी वृंदाकुंड में स्नान करते हैं और बाहर आते हैं, एक सुंदर गोपी के रूप में आ जाते हैं और घूंघट को नीचे करके वो रासलीला में प्रवेश करते हैं और रासलीला में प्रवेश करते हैं और रासलीला शुरू होती है और वहाँ पर नृत्य होता रहता है। नृत्य करते करते शिवजी भावविभोर हो जाते हैं और शिवजी अपना नृत्य करना शुरू कर देते हैं। और शिवजी का नृत्य कौन सा है? तांडव। हाथ इधर उधर फैलाते हैं, पैर इधर उधर करते हैं, गोपियों को धक्का देना शुरू कर देते हैं। तभी गोपियां सोच पड़ती, ये गोपी कौन सी है? हमने इतनी रासलीला की तो अभी किसी गोपी ने हमको इतना मतलब जोर से धक्का नहीं दिया है, ऐसे मतलब अलग अलग प्रकार का ये तो नृत्य हमारा है ही नहीं है। तो सब सोच में पड़ते ये कौन, तो मतलब एक चोरी छुप के कोई गोपी का रूप धारण करके इस रासलीला में प्रवेश किए हैं। तो सब गोपियां बात करती हैं, मतलब हम इसको पकड़ो, अब इसको धोते हैं, पकड़ते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं, बोले रुको 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 रुको, तो कुछ नहीं करना है, ये तो साक्षात शिवजी है। शिवजी क्या? तब उनको नाम दिया जाता है गोपेश्वर महादेव। और आज भी गोपेश्वर महादेव वहाँ पर स्थित हैं। वास्तविक ऐसे बताया गया है, मैं जो कथा सुन रहा था उसमें, कि शिवजी के जितने भी रूप प्रकट होते हैं तो ये मूल रूप है गोपेश्वर महादेव, और इसी गोपेश्वर महादेव से उनके अलग अलग विस्तार होते हैं। तो ऐसे करते हुए वहाँ से फिर उनको वो नाम मिलता है। उसके बाद एक बार शिवजी नृत्य करते रहते हैं, इतना घमासान मतलब नृत्य करते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके आंसू निकलने लगते हैं। मतलब अश्रुधारा हो रही है और पार्वती देख रही है। पार्वती माता देखती हैं और उनको कहती हैं कि मतलब हे प्रभु, आप ऐसा कौन सा मतलब गुणगान कर रहे हैं, ऐसा कौन सा मंत्र आप उच्चारण कर रहे हैं जिससे आप मतलब आपके अश्रु निकल आ रहे हैं, हमें भी बताइए। तब शिवजी कहते हैं आप राम राम कहो और नृत्य करो। पार्वती माता राम राम कहते हुए नृत्य करती है, कुछ नहीं होता है। बोलते नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है, आपको जो आनंद प्राप्त हो रहा है मुझे मतलब ये आनंद मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, मेरे मतलब आनंद अश्रु नहीं आ रहे हैं। तब बोलते हैं आप कृष्ण कृष्ण कह के करो। तब वो मतलब कृष्ण कृष्ण कहकर करने लगती हैं तो तभी भी नहीं होता है। बोलते प्रभु ये कृष्ण राम कृष्ण कहने के बाद भी नहीं हो रहा है, जरूर आप अलग कोई नाम है जिससे आप उसको गाकर आप नृत्य कर रहे हैं, जिसके कारण आपके आंसू निकल आ रहे हैं। तब वो बोलते हैं गौरंगा का नाम लो, गौरंगा 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 गौरंगा। और वो गौरंगा का नाम लेते हुए नृत्य करने लगती हैं और उनके आंखों से आनंद अश्रु निकल आते हैं। तब वो बताते हैं कि ठीक है आप गौरंगा का नाम ले रहे हैं, आनंद अश्रु आ रहे हैं। तब उनको समय बहुत हो रहा है, फिर भी 2 पॉइंट से उसको बता के मैं इसको आज खत्म। तब और मुझे एक प्रश्न है कि आप मतलब भगवान की भक्ति करते हैं पर आपके पास ये त्रिशूल है, त्रिशूल, ये आपके पास क्यों रखते हैं? तब
शिव जी उनको बताते हैं कि त्रिशूल रखने के 3 कारण हैं। वो कौन से हैं कि पहला जो शूल है वो उनके लिए है जो गौरांगा और मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण उनको अलग समझते हैं, उनको एक नहीं समझते। शास्त्र में बताया गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो ये बात यहाँ पर शिव जी क्लियर कर रहे हैं कि गौरांग और कृष्ण इनमें जो भेद करता है उनके लिए एक शूल है। और दूसरा शूल है जो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं हरि नाम प्रदान करने के लिए, और ऐसे महाप्रभु के शरण में जो नहीं आता है और हरि नाम का सहारा नहीं लेता है उसके लिए दूसरा शूल है। और तीसरा शूल है वृंदावन और मायापुर, इन दोनों धामों में जो भेद करता है ये तीसरा शूल उसके लिए है। तो ये बताते हैं कि भगवान शिव जी के गौरांग महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप मायापुर में प्रकट हुए हरि नाम संकीर्तन प्रदान करने के लिए। और आज हमारा भाग्य है कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने हम तक इसको पहुंचाया और हम आज उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करके आज हम भगवत भक्ति में लीन हो रहे हैं, भगवत प्रेम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल हम भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम यहाँ पर हैं, जो योग्य गुरु शिष्य परंपरा से आए हुए ज्ञान से हम ज्ञान लेकर अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक शिव जी जो हैं उनके ऊपर एक श्लोक बोलते हैं। तो वो श्लोक है श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य श्री कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नामामृतपान मत भृंगाधिपायाखिल दुःख हंत्रे। हे साक्षात महाप्रभु इस श्लोक को बोल रहे हैं। उसका अर्थ इस तरह से है, हे श्री राम, हे गोविंद, हे मुकुंद, हे शौरी, हे श्री कृष्ण, हे नारायण, हे वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। मैं आपको क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। जो श्री शिव जो मधुमक्खी के समान सभी, यहाँ पर सभी भक्तों को मधुमक्खी का ये दिया गया है, क्या कहते हैं? हाँ, उपमा दी गई है। मधुमक्खी हमारे सर पे घूम रही है, देखा ना कैसे तकलीफ हो रही है नज़दीक आने के बाद। मुझे भी थोड़ी देर के लिए हो गई। तो इस मधुमक्खी के समान सभी भक्तों पर शासन करने वाले सम्राट हैं, जो हरि के इन और अन्य असंख्य नामों के अमृत पीने के लिए पागल हैं और जो इस प्रकार सभी दुखों को नष्ट करने वाले हैं। ये कौन कह रहा है? साक्षात चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो ये महाप्रभु कह रहे हैं कि शिव जी जो ऐसे वैष्णवों के मतलब ये हैं, सम्राट हैं। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि शिव जी की उपमा किस तरह से दी गई है। तो हमें देखना चाहिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन को आगे कैसे हमें सहायता होगी, इसे हमें जानना चाहिए। इसके लिए हमें भक्तों का संग होना चाहिए और भगवान की सेवा करनी चाहिए।
तो हम आशा करते हैं कि आज का जो प्रवचन है, जो भी मैंने कथाएं बताई, वो आपके समझ में आई होगी। जिसमें जो भी त्रुटियां हैं वो मेरी गलती है, मेरी कमी है, और जिससे भी आपको जो भी लाभ हुआ है वो मेरे गुरु महाराज और मैंने जिनसे भी भक्तों से सुना सीखा, ये उनका श्रेय है। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज महाशिवरात्रि है, तो इस उपलक्ष्य में जो वैष्णवों के मुकुटमणि हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी आपकी तरह भक्ति प्रदान प्राप्त हो और हम भी भगवान के एक अच्छे भक्त बने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरंग महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।